स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर नंबर 9 मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। इससे पहले हम चैप्टर 8 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि उसमें जब हम मीन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में माध्य बोलते हैं, तो इसमें हमको सीरीज की भी बात करेंगे, जो हमने सीरीज 7 और 6 चैप्टर में करी थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सेंटर टेंडेंसी या अर्थमेटिक मीन क्या है। तो सेंटर टेंडेंसी को हम जब बोलते हैं तो उसमें आते हैं हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अब मीन क्या है? तो एक एवरेज वैल्यू होती है मीन। तो जैसे हमने अपनी क्लास में एग्जांपल लिया, हमारी क्लास में 30 बच्चे थे, 30 में से हमने 50 में से मार्क्स आए 30 बच्चों के, किसी के 25 आए, किसी के 20 आए, किसी के 18, किसी के 17, 15 ऐसे से मार्क्स आए हैं। अब हमें बताना है हमारी ओवरऑल क्लास की जो एवरेज पोजीशन है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चों के मार्क्स को प्लस करके और जितने बच्चे हैं उनसे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड। तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, तो उस एक वैल्यू को हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं उसको? एवरेज। अब एवरेज यहाँ हिंदी में बोलते हैं औसत। अब औसत कैसे निकालते हैं कि जितनी हमारे पास आइटम है, जितना हमारे पास डाटा है, उन सबको प्लस करके और जितने नंबर ऑफ डाटा है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमारी सेंटर वैल्यू आती है, एक टेंडेंसी आती है जिसको बोलते हैं एवरेज। अब जो एवरेज आया है उसी को हम बोलते हैं माध्य। ठीक है, अब बात करते हैं कि माध्य क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की बात करें तो जैसे हमने बोला मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे लाइक 2, 1, 0, 5 एंड 4। सपोज छोटा सा डाटा है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने बोला इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? 2 + 1, 0, 5 एंड 4। और कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 और 5। इतना ठीक है। 5, 5 1 10, 10 to 12, 12 अपन में 5। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 20, मतलब 2.4 समथिंग हमारे पास आंसर आएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आई है। अब हमारा डेफिनेशन की बात करें या मीनिंग की बात करें कि मीन का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जिसका ये सारे प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी वैल्यू को। अगर हम इसमें से भी एक वैल्यू कम या ज्यादा करते हैं तो हमारा इफेक्ट एवरेज पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मीन है, औसत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये टाइप क्या होता है। उससे पहले देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब मीन से हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन अच्छी तरह कर सकते हैं, उसको संक्षिप्त बना सकते हैं, और पॉलिसी मेकर जो होती हैं, जो हमारी नीतियां बनती है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये। तो हम देख लेते हैं टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या है। तो ये दो तरह का है, एक हमारा मैथमेटिक का, एक हमारा पोजिशनल है। ठीक है, तो मैथमेटिक एवरेज में जब बात करेंगे तो आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे वो हम ये करेंगे, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, उसके बाद इसमें ज्योमेट्रिकल और हार्मोनिक मीन भी है। नेक्स्ट पोजिशनल एवरेज की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे मीडियन की और मोड की, और एक दो कंसेप्ट आ सकते हैं तो हम इसको बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम इसमें करेंगे जो हमारे पास चैप्टर है 9, उसमें मीन की बात करेंगे, मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन। और अगर हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मीन पे, और मीन की कितने फॉर्मूले हैं, हमें कैसे निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम मीन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थमेटिक मीन। अब सबसे पहले मीन की हमने बात कर चुके थे कि एक एवरेज वैल्यू होती है, जो नंबर सब नंबरों को क्या करता है, रिप्रेजेंटेट करता है। अब समांतर माध्य, सबसे पहले हम इसका सिंबल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो हमारा x के ऊपर बार है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको x के ऊपर बार निकालने के लिए बोले, इट मींस आपको मीन पूछ रहे हैं। अब मीन की जब हम बात करते हैं तो मीन निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले में लिखती हूँ, और उसके बाद हम एक एक पे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हमारे पास मेथड, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसके 2 नाम है, आपको ये लघु विधि करके मिल जाएगा। देन और क्या मिल जाएगा आपको? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक हमारा हुआ स्टेप डिवीजन। डिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में हम पग विचलन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3 मेथड है जिनकी हम
बात करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड जिसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड जिसको लघु विधि या कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड जिसको पग विचलन विधि बोलते हैं। अब ये तीनों मेथड बहुत इजी हैं, आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट हम एक एक करके स्टेप वाइज चलेंगे। तो उसके बाद देखिए वो भी किसके सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे हमने सीरीज पढ़ी थी, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो सबसे पहले हम आज करेंगे जो है वो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास होती कौन सी है। तो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत संख्या जिसको बोलते हैं, उसमें सिर्फ हमें x की वैल्यू गिवन है। लाइक हमारे पास जो मार्क्स हैं बच्चों के वो है हमारे पास x की वैल्यू 3, 4, 2, 0, 1, 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, सिर्फ x की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको डाटा करके दे रखा है। अब इसका हमें मीन निकालना है, वो भी इंडिविजुअल सीरीज। और मेथड हम कौन सा भी कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ प्रत्यक्ष विधि के लेके बात कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष विधि का हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। मीन, जैसा अभी मैंने बताया था, सिंबल हमारा मीन है, देन सिग्मा x अपॉन में n। अब एक हमारे पास ये सिग्मा होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, सिग्मा। ठीक है, हिंदी में भी सिग्मा एंड इंग्लिश में भी सिग्मा। तो ये सिग्मा का मतलब है होता है हमारे पास सम करना। इसका मतलब क्या है, सम। तो सम x, अब दोनों का लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इनका क्या करते हैं, टोटल इनका करते हैं सम। और n का मतलब कितने, नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर है, इनको ऐड करते हैं। तो हमारे पास ऐड कर लें 7 1 3 10 और ये 7, टोटल हमारे पास 17 हो गए। तो हम यहाँ करेंगे सिग्मा x। अब सिग्मा x कितना आया हमारे पास, 17। कितना आया, 17। और टोटल नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हमारे पास 6। तो जब हम 6 को 17 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 5 6 7 जा 42, 6 8 लिख देते हैं, 88 और 26 है। तो मतलब हमारे पास आएगा 2.83। तो बच्चे जो ये वैल्यू आई है, ये हमारी क्या है, मीन है, वो भी इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में याद रखना, ना तो कोई फ्रीक्वेंसी होती है, ना कोई क्लास इंटरवल होता है, सिंपल से हमें एक वैल्यू दे रखी होती है और उसको इंडिविजुअल सीरीज से डायरेक्ट मेथड से सिग्मा x अपॉन में n। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज अभी हमने करी, डिस्क्रीट सीरीज देख लेते हैं कौन सी होती है। तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एक x होता है, एक f होता है। f मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, और x मतलब यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है। सपोज हम मार्क्स लिख लेते हैं। ठीक है, कि मार्क्स हमारे पास, सपोज हमारे पास जो 2 मार्क्स हैं वो 3 बच्चों के आए हैं, 5 मार्क्स 2 स्टूडेंट के आए हैं, 6 मार्क्स 1 के आए हैं, 7 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं। ठीक है, और 8 मार्क्स 4 स्टूडेंट के आए हैं। तो जब हमें सिर्फ x और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में हमें CF नहीं गिवन है, मतलब क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, सिर्फ x और f ये दोनों गिवन है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो कौन सा बनता है, x के ऊपर बार। हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड अभी कर रहे हैं, ओनली डायरेक्ट मेथड। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है सिग्मा xi fi और सिग्मा fi। अब सिग्मा का मतलब पता है आपको, प्लस, हमने अभी बोला था। लेकिन xi और fi, अब देखो अगर हम एक बात करते हैं फॉर्मूले से समझने की, मैं लिखती हूँ a प्लस b, तो इसका मतलब क्या है, मैं प्लस कर रही हूँ। a माइनस b, इसका मतलब क्या है, मैं माइनस कर रही हूँ। a इंटू b और a अपॉन में b, मतलब जब कोई अल्फाबेट एक साथ लिखे हो और बीच में कोई गैप ना हो, उसका मतलब होता है वो चीज मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है, वो मल्टीप्लाई। और इसका मतलब क्या, हमारा डिवाइड हो रहा है। तो हमें देखो यहाँ से क्या बोला, हमें x गिवन है, f गिवन है, ये xi और ये fi। तो हम क्या निकालते हैं, xi और fi हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 7 2 जा 14, 8 4 जा 32। क्लियर है इतना। अब नीचे लिखा है सिग्मा, लिखा है इसके आगे भी इसका मतलब क्या है, इसको भी प्लस करना है और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले प्लस करते हैं, 6 6 12,
12 और 4 16 और 16 और 2 18, 18 का 1 हासिल 1 1 2 3 3 और ये, ठीक है। तो हमारे पास एक्स आई और एफ आई कितना आ गया 68। नेक्स्ट बात करते हैं एफ आई। एफ आई क्या है हमारा 3 2 6 6 और 4 हमारा 10 10 to 12। तो हमारे पास एफ आई कितना आ गया 12। वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या है सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है 68 अपॉन में 12, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड कर ले, 2 से डिवाइड कर ले, 2 से 2 3 6 2 चक्के 8, आगे 2 से चला जाएगा 2 3 6 2 1 2 2 सत्ते 14। तो 17 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 18 1 सॉरी यहाँ पे 3 5 15 2 पॉइंट 3 6 18 2 3 6 18। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया 5.66, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 बार सॉल्व करना है। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, हमने डिस्क्रीट सीरीज से करा, लेकिन मेथड कौन सा है, ये हमने डायरेक्ट मेथड। तो याद रखना है डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या हो जाता है चेंज, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट सीरीज। चलो स्टार्ट करते हैं हम, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी, थर्ड करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूसली सीरीज, ठीक है। और हम इन तीनों के लिए अभी सिर्फ यूज जो कर रहे हैं वो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सिर्फ प्रत्यक्ष विधि देख रहे हैं कि कहां कहां में कैसे कैसे यूज करिए। तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट सीरीज में। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे सी आई मतलब क्लास इंटरवल गिवन होगा और एफ गिवन होगा। अगर आपको कहीं ऐसी सीरीज दिखाई दे तो डेट इज वो हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज है। तो जैसे हम यहाँ बात करते हैं 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 एंड 40 से लेके 50, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 3 1 4, ठीक है, और यहाँ पे 5, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखो इसके लिए भी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है उसके लिए भी हमारे पास क्या यूज होता है मीन सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई, ठीक है। अब देखो सिग्मा का मतलब क्या है प्लस एक्स आई हमें पता है, हमने पहले भी करा था, एफ आई भी पता है, ये भी हमें पता है एफ आई क्या होता है। लेकिन यहाँ हमें एफ गिवन नहीं है, सबसे पहले हम एफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चा एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्स आई को हम एज लेते हैं मिड वैल्यू, क्या लेते हैं मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु निकालना कैसे, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड, 0 + 10 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट बात करते हैं 10 और 20 तो कितना आ जाएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड 15, ठीक है। 10 का डिफरेंस आ रहा है, हमें कर ले, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 35 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू एक्स आई की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है एक्स आई और एफ आई। अब हमें इसे भूल जाना है, ये हमारे यहाँ भी कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ हमें जो मीन निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स आई और एफ आई है और एक्स आई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि 10 और 0 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड। तो हमारा 5 15 25 35 और 45 आंसर आ गया। तो हमें क्या निकालना है एक्स आई और एफ आई। तो यहाँ देख लेते हैं एक्स आई एंड एफ आई, एक्स आई ये एफ आई, 5 2 10, 25 से कम 25, 35 को 4 से मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, 4 से 12 13 14, 140, 5 को पंजे 25, 5 से 21 22, ठीक है। तो ये हमारा गया एक्स आई और एफ आई। अब क्या करते हैं हम इसको, हमें लिखा सिग्मा एफ आई, तो पहले एफ आई को प्लस कर ले 5 10 और ये 15, ये मतलब 15 हो गया। इनको प्लस कर लेते हैं 5 5 5 15 1 2 4 6 7 8 8 4 12 13 14 1 3 और हमारे पास 4, ठीक है। तो ये 4 4 5। अब हमारे पास फॉर्मूला वही है निकालने का एक्स आई और एफ आई। तो कितना है हमारा 4 4 5, 4 4 5 और यहाँ पे कितना है हमारे पास 15, कितना आया 15, इतना, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें, 5 से कर देगा, 5 3 15, 5 40 और 5 में 45, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं 8 9 और 3 2 6 2 3 9 27 1.0 3 3 9 1 और 0, ठीक है। तो हमारे पास तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ से करेंगे 3 6 18
और 2 और 3 6 18, तो 29.66 हमारा आंसर क्या आ गया, मीन। तो ये हमारा था कि हर तरह की सीरीज से हम मीन कैसे निकालते हैं, वो भी सिर्फ डायरेक्ट मेथड से। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला नेक्स्ट मेथड, और वो हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन से मेथड कहाँ पे है। तो अभी के लिए सिर्फ डायरेक्ट मेथड देखना है। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट सीरीज है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। ये किसके लिए हमारा मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, कि सिग्मा एक्स और अपॉन में एन। बाकी दोनों के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है, सिर्फ हमें ये देखना है कि क्लास इंटरवल में हम एक्स कैसे निकालेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को लेके मत चलना, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।